दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से आज पूरा देश स्तब्ध है। बॉलीवुड का एकमात्र हीरो जिसने अपने चांद पर जमीन लेने के सपने को तो साकार कर लिया, लेकिन अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से हार मान गया। वो क्या परिस्थितियां थी मैं वो तो नहीं जानता और ना ही यहाँ वह चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाऊंगा जो जिंदगी में लगातार असफलताओं का सामना करता रहा, लेकिन उसने कभी क्विट नहीं किया। दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिंदगी में असफल व्यक्ति कौन है? जो अपनी कक्षा में फेल हो गया वो, जिसकी नौकरी चली गई वो, जिसे नौकरी नहीं मिली वो, या फिर जिसका बिजनेस फेल हो गया वो? आप जब तक अपने सवाल का जवाब ढूंढते हैं तब तक मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाऊंगा जिसकी असफलताओं की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसने कभी क्विट नहीं किया। यह एक रियल स्टोरी है, एक ऐसे इंसान की जो कि एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ, जिसने अपने जीवन यापन के लिए अपने पड़ोसियों के घर खेतों में काम किया। उनके जन्म के कुछ वर्षों बाद ही उनकी माताजी का देहांत हो गया तो वो अकेलेपन के शिकार हो गए। बहुत कोशिशों के बावजूद 1832 में उनको एक मुश्किल से नौकरी मिली, लेकिन कुछ परिस्थितियों वश उनकी वो नौकरी उनके हाथ से चली गई। उसके बाद जिस लड़की से उन्होंने प्यार किया, उस लड़की की भी एक दुर्घटना में डेथ हो गई, जिसके चलते वो पूरा 1 साल तक डिप्रेशन में रहे। उसके बाद उन्होंने एक मित्र से कुछ पैसे उधार लिए तथा बिजनेस करने की सोची, लेकिन वो बिजनेस पूरी तरह असफल रहा और उस उधार के पैसे को उतारने में उस व्यक्ति को पूरे 17 वर्ष लग गए। इसके बाद उनके लिए सबसे बड़ी दुखदायी घटना उनकी पत्नी का एक दुर्घटना में मारा जाना था, जिसके चलते वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो लगातार प्रयास करते रहे। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी उनको असफलता ही हार लगी। लेकिन वो तब भी जुटे रहे, डटे रहे। बाद में उन्होंने अपने वहाँ पे कांग्रेस के लिए नॉमिनेशन के लिए फॉर्म डाला, लेकिन उनका फॉर्म वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ समय के बाद उन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा। सीनेट के चुनाव में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वो लगातार संभलते रहे, डटे रहे, अपनी मुश्किलों से कभी डरे नहीं। उसके बाद 1856 में उन्होंने अपने देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो तब भी नहीं हारे। 1858 में उन्होंने दोबारा अपने देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में भी उनको असफलता ही हाथ लगी। लेकिन वो निराश नहीं बैठे। 1860 में उन्होंने दोबारा अपने ही देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो अपने देश में राष्ट्रपति बने। दोस्तों, ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले अब्राहम लिंकन थे। अगर वो चाहते तो अपनी असफलताओं तथा अपनी जिंदगी में आने वाली उन बुरी परिस्थितियों के आगे क्विट कर सकते थे, सुसाइड भी कर सकते थे। एक लेटर में उन्होंने अपने दोस्त को कहा भी था कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो मैं सुसाइड कर लूं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, या फिर मैं लगातार संघर्ष करता रहूं। और उन्होंने निश्चित तौर पर उस दूसरे रास्ते को ही चुना। वो लगातार संघर्ष करते रहे और आज दुनिया उनके नाम को बड़े आदर और सम्मान के साथ लेती है। जी हाँ, वो अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ही थे। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति उसकी असफलता से कभी नहीं हारता, बल्कि वो तब हारता है जब वो खुद की हार को मान लेता है। आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। दुनिया में इतने सारे प्रोफेशंस और इतने सारे फील्ड्स हैं। अगर आपको एक प्रोफेशंस, एक फील्ड में असफलता मिल भी गई तो क्या, आप अब्राहम लिंकन की तरह लगातार प्रयास करते रहिए। अंत में आपको सफलता व संतुष्टि दोनों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी मोटिवेशन कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।